नौकरानी की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार जौनपुर से बीएसपी सांसद धनंजय सिंह और उनकी पत्नी जागृति सिंह के खिलाफ नए और खौफनाक सबूत लगातार सामने आ रहे हैं। जागृति सिंह के एक नाबालिग नौकर ने पुलिस को जो बयान दिए हैं उससे साफ है कि सांसद की पत्नी जागृति सिंह तरह तरह से नौकरों को टॉर्चर किया करती थी और खुद सांसद धनंजय सिंह भी नौकरों पर होती बेरहमी से वाकिफ थे। जगह दिल्ली, इलाका साउथ एवेन्यू, फ्लैट नंबर 175, तारीख 4 नवंबर 2013, रात के तकरीबन 8 बजे। दिल्ली पुलिस को मिली एक इत्तला ने उसके होश फाख्ता कर दिए। खबर एक महिला की मौत से जुड़ी थी। मौत किसी आम शख्स के घर नहीं बल्कि जौनपुर से बीएसपी सांसद धनंजय सिंह के सरकारी आवास 175 साउथ एवेन्यू पर हुई थी। मरने वाली महिला सांसद के घर पर नौकरानी का काम करती थी। नौकरानी राखी की बॉडी देखकर पुलिस ने शक जाहिर किया। संदेह लाजमी था। नौकरानी राखी के जिस्म पर कई घाव थे। अब दिल्ली पुलिस को तलाश उस शख्स की थी जिसने खबर पुलिस तक पहुंचाई थी। जल्द ही दिल्ली पुलिस की ये तलाश भी खत्म हो गई। कॉल करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि सांसद धनंजय सिंह का नौकर रामपाल था। उसने नौकरानी राखी के कातिल को देखा था। घर के नौकर रामपाल के मुताबिक सांसद धनंजय सिंह की बीवी घरेलू कामों को लेकर जालिम बन चुकी थी। नौकरानी राखी पर सितम ढाना उसकी आदत बन चुकी थी। नौकर रामपाल ने कई ऐसे सनसनीखेज राज से पर्दा उठा दिया जिसे सुन दिल्ली पुलिस भी सन रह गई। नौकरानी राखी के बाथरूम में कैमरे लगे होने की बात सुन दिल्ली पुलिस सन रह गई। 35 साल की नौकरानी राखी की हत्या किन हालातों में हुई, ये सवाल पुलिस को बार बार उलझन में डाल रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हकीकत है क्या। नौकरानी राखी की निर्मम हत्या की गई। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने सांसद की पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग नौकर ने पुलिस को बताया कि जागृति सिंह नौकरों से गलती होने पर उन्हें खाना नहीं देती थी, उन्हें खाना दिखाकर कूड़े में फेंक देती थी। भूखे ही सोने को कहा जाता था। एक बार खाना बनाने में देरी होने पर जागृति ने ब्लेड से राखी के बाल काट डाले थे। नाबालिग नौकर ने यह भी बताया कि जागृति ने एक बार उसके मुंह में पिन डालकर घुमा दी थी। पिन के चलते उसकी जीभ कट गई और मुंह से खून निकलने लगा। जागृति कहती थी कि खून से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार जागृति ने हिरण के सींग और लोहे की रॉड से नाबालिग नौकर की पिटाई की थी। पिटाई के चलते उसकी खोपड़ी तक फट गई थी। उस नाबालिग लड़के के मुताबिक उसने धनंजय सिंह को अपनी परेशानी बताई थी तो धनंजय ने कहा था कि गलती पर सजा तो मिलेगी ही। नौकरानी राखी को पीट पीट कर मारने का आरोप है। सांसद धनंजय सिंह की बीवी डॉक्टर जागृति सिंह पर हत्या और हत्या की कोशिश की धाराएं लगी हैं। पुलिस को नौकरानी राखी के जिस्म पर चोट के और कई जलने के निशान मिले हैं। ऐसे में कयास इस बात की भी लगाए जा रहे हैं कि सांसद की बीवी डॉक्टर जागृति सिंह नौकरानी राखी को प्रेस से भी जलाया करती थी। यही नहीं, जागृति ने बाथरूम में भी सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया था। नाबालिग नौकर के मुताबिक सांसद धनंजय भी नौकरों की जूतों से पिटाई करते थे। कुछ दिन पहले एक ग्लास टूटने पर उसे प्रेस से जलाया गया। नौकरों को घर से निकलने की इजाजत नहीं थी। घर में लगे फोन से बाहर कॉल नहीं कर सकते थे नौकर। बाहुबली सांसद की पत्नी जागृति नौकरों को गोली मार देने की धमकियां देती थी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ तरुण कुमार, समाचार प्लस।
दिल्ली पुलिस ने घर के नौकर के बयान पर पहले सांसद की पत्नी को गिरफ्तार किया और फिर धीरे धीरे खुद सांसद धनंजय सिंह पर भी संकट के बादल फूट पड़े। नौकरानी राखी के कत्ल का दोनों पर इल्जाम लगा है। दिल्ली पुलिस ने पति पत्नी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करते हुए 5 दिन की रिमांड मांगी, जो कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दे दी। बाहुबली सांसद की सफाई और बात बताई एक हादसा। नौकरानी गिरी थी छत से, सबूत बताने की कोशिश, पत्नी को बचाने की लड़ाई जुगल। धनंजय सिंह डीएसपी के बाहुबली सांसद हैं। हत्या के आरोपों पर धनंजय सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि नौकरानी राखी 3 दिन पहले छत से गिर गई थी, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई थी और फिर उसकी मौत हो गई। डॉक्टर जागृति ने करीब 9-10 के बीच में, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में था, तो फोन किया कि ऐसी घटना हो गई है। तो जो उन्होंने मुझे बताया कि नौकरानी हमारी गिर के उसको चोट लग गई है और मुझे लगता है उसकी डेथ हो गई। ये उन्होंने मुझे बताया 3 दिन पहले गिरी थी। हाँ, उन्होंने ये मुझे बताया। डेथ की बात सुनी तो मैं सीधे भाग के यहाँ पर। अच्छा, तो आपने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ, मैं आके यहाँ पुलिस को मैंने इन्फॉर्म किया। बिल्कुल। तो अभी क्या उनसे पूछताछ चल रही है पुलिस? वो पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन इस दरमियान राखी की मौत के बाद दिल्ली पुलिस ने नाबालिग नौकर के बयान और उसकी मदद से जागृति की तीसरी नौकरानी को ढूंढ निकाला और मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज करवाया गया। मजिस्ट्रेट के सामने मीना सरदार नाम की उस नौकरानी ने दिल दहला देने वाले खुलासे किए हैं। नौकरानी राखी की मौत के बाद मीना को जागृति ने उसके रिश्तेदार के पास भेज दिया था। जब दिल्ली पुलिस ने तीसरी नौकरानी मीना को खोजा तो उसकी हालत ऐसी थी कि मीना को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मीना ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसके शरीर पर तेज से जलाए जाने के निशान थे। मीना के हाथ, पैर और पीठ पर भी चोट के निशान हैं। वो नौकरानी आपके तरफ से थी? कितने दिनों से थी? आई थिंक पिछले 8-9 महीने या 1 साल से काम कर रही है। सर, वो कहाँ की रहने वाली थी? आपके कंस्टिट्यूएंसी की थी या किसी और? उन्होंने ही किसी जो एजेंसी होते हैं सर्विस प्रोवाइडर, उनसे उन्होंने खुद ही उसको बात करके लिया था। मीना ने मजिस्ट्रेट को बताया कि जागृति लोहे की रॉड से नौकरों की पिटाई करती थी। मीना ने जब धनंजय को बताया तो उसने कहा, ये ठीक है, सीसीटीवी कैमरे की मदद से जागृति नाबालिग नौकरानी को नहाते वक्त देखती थी। राखी की मौत के बाद सांसद धनंजय ने उसे चुप रहने की धमकी दी थी। धनंजय ने ही मीना को रिश्तेदार के घर भिजवाया था। मीना ने धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दिया है। मीना के खुलासे के बाद अब दिल्ली पुलिस सांसद और उसकी पत्नी के खिलाफ पॉक्सो के तहत भी केस दर्ज करने के बारे में सोच रही है। पॉक्सो के तहत केस दर्ज होने के बाद दोनों को जमानत मिलनी मुश्किल हो जाएगी। नौकरानी मीना का ये खुलासा डीएसपी सांसद धनंजय सिंह की मुश्किल इसलिए भी बढ़ाएगा क्योंकि अब तक वो अदालत में यही तर्क देते आ रहे हैं कि वो नौकरों के साथ पत्नी का क्रूर बर्ताव देखकर ही पत्नी जागृति से तलाक देना चाहते थे। सांसद धनंजय सिंह की बीवी पेशे से एक डॉक्टर है। ऐसे में ताज्जुब होता है कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद वो घरेलू नौकरों के साथ दरिंदों जैसा बर्ताव क्यों करती थी। वैसे देखा जाए तो खुद सांसद धनंजय सिंह का इतिहास भी पाक साफ नहीं है। डीएसपी सांसद पर सबूतों को मिटाने, नौकरानी की मौत की तुरंत सूचना न देने और एक दूसरे नाबालिग नौकर को काम पर रखने का आरोप है। आरोप है कि धनंजय सिंह ने साउथ एवेन्यू के घर में लगे 20 सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क निकालकर सबूतों को नष्ट करने की कोशिश भी की। वहीं दिल्ली पुलिस की एक टीम जौनपुर रवाना की गई है जो सांसद धनंजय सिंह का बैकग्राउंड खंगाल रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट के साथ तरुण कुमार, समाचार प्लस। फिलहाल इस खास पेशकश में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कैसे धनंजय सिंह ने जुर्म की दुनिया से होते हुए राजनीतिक गलियारे तक का सफर तय किया। कभी हौसला बढ़ाती हो, स्पेशल बनाती हो घर को। सिर्फ घर बनाते हम उसमें खुशियां बसाते हैं। सुपरटेक। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीवीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। ताइवा इन्वर्टर बैटरी, नया रूप, नई तकनीक, अब पहले से 40% ज्यादा पावर बैकअप। ताइवा इन्वर्टर बैटरी। 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक, महिलाएं, यूथ, ये सब उनको पता नहीं क्या मिठास मिलती है ठाकुर सज्जन सिंह के कैरेक्टर में कि अगर वो अपने बेटे को जूते से मारता है या डिसिप्लिन या घर परिवार में हमेशा जूता परिवार उस सीरियल में होती है, लेकिन खाना सब बैठ के एक साथ डाइनिंग टेबल पे ही खाते हैं। तो वो जो यूनिटी है परिवार की, वो ऐसा मतलब कि लोगों को जच जाती है और लोग अपने आप को उससे जोड़ने लगते हैं। चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो जवान हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो। अगर मैंने ठकुराइन के ऊपर कभी हाथ उठाया या जूते से मारा तो बहुत सी महिलाएं ऐसी हमको मिली हैं कि भैया सज्जन सिंह जी, आप जब ना ठकुराइन को जूते से मारते हैं तो बड़ा मजा आता है। अभिनेता अनुपम श्याम के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत देखिए चक्रव्यूह, शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आपको देनी ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। छात्र राजनीति से अपनी पहचान बनाने वाले धनंजय सिंह ने अपने रसूख के दम पर सियासत में अपनी बुनियाद रखनी शुरू की। कल तक जो चेहरा जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह हुआ करता था, अब वो चेहरा राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बटोर रहा था। अतीत के पन्नों को उल्टा जाए तो बाहुबली बीएसपी सांसद धनंजय सिंह का इतिहास विवादों से घिरा रहा है। देखिए रिपोर्ट। जौनपुर से बाहुबली बीएसपी सांसद धनंजय सिंह का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। छात्र जीवन से ही विवादों में रहे धनंजय सिंह की जरायम की दुनिया में तूती बोलती थी। जौनपुर के टीडीपी कॉलेज से सुर्खियों में आए धनंजय सिंह ने उस दौर में अपनी साख मजबूत की जब टीडीपी कॉलेज में गुड्डू और बबलू नाम के शख्स का दबदबा था। राजनीति की दुनिया में अपना दबदबा कायम रखने वाले सांसद धनंजय सिंह पर कभी 31 संगीन मुकदमे दर्ज थे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो एक कुख्यात अपराधी थे जिन पर 50,000 का इनाम भी रखा गया था।
यहीं से बाहुबली सांसद का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। देखते ही देखते जौनपुर का एक चर्चित